हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है अक्षय कंस्ट्रक्शन इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों, इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सही जानकारी मिलेंगी। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति नया घर या मकान बांधने की सोचता है तो प्रश्न पड़ जाता है कि शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, कोई काम की शुरुआत सही से हो जाती है तो वो काम फटाफट से हो जाता है और सही से हो जाता है। दोस्तों, शुरुआत में तो पहले स्टेप होता है कि पहले हम किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से प्लान बनवाना पड़ेगा। किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर के पास जाने से पहले हमें हमारे प्लॉट का नाप लेना पड़ेगा। दोस्तों, अपने प्लॉट का नाप सही से कैसे लिखा जाता है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, हर किसी का प्लॉट का नाप और शेप अलग अलग रहता है। किसी का प्लॉट चौकोना रहता है, किसी का प्लॉट आयताकृत रहता है, किसी का विषमभुज आयताकृत रहता है तो किसी का त्रिकोना भी रहता है, किसी किसी का प्लॉट को 5 या 6 कोना भी रहता है। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर तुम आर्किटेक्ट के पास से सही नाप लेके जाओगे तो तुम्हारा प्लान सही से बन के मिलेगा, वरना तुम्हें ऑन द स्पॉट प्लान में बदल करना पड़ेगा। इससे तुम्हें पैसों का नुकसान हो सकता है और तोड़फोड़ भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, पहले आप एक लाइन खींच लीजिए और लाइन ड्रा करने के बाद उसके ऊपर लिखिए नॉर्थ, जो रहेगा आपका नॉर्थ साइड, और उसका दोनों कोने के बीच का नाप लिखिए। समझो इस प्लॉट का नाप है 25 फीट, तो इधर लिखिए ऐसे 25 फीट। ठीक है। उसके बाद दूसरा लाइन ड्रॉ करो जो रहेगा राइट साइड में, और इधर लिखो ईस्ट, जो रहेगा आपका ईस्ट साइड, और इधर का भी नाप लिखिए। मान के चलिए ये है 30 फीट। ठीक है। उसके बाद एक नीचे की ओर लाइन ड्रॉ करो जो रहेगा आपका साउथ साइड, और इसका नाप है समझो 25 फीट। ये होगा साउथ साइड, और लेफ्ट साइड का लाइन ड्रॉ करिए। ये रहेगा आपका वेस्ट साइड, ये रहेगा आपका 30 फीट का। ठीक है। तो ये ड्रॉ करने के बाद समझो आपका प्लॉट को रास्ता जो फ्रंट साइड है वो रास्ते की तरफ रहेगा। जो रास्ता है वो इधर ड्रॉ करो। देखो समझो इस साइड को रास्ता है तो ये रास्ते की तरफ का लाइन ड्रॉ करो कुछ इस तरह से, और इधर लिखो रास्ता। समझो 15 फीट का रास्ता है तो 15 फीट का रास्ता ऐसे लिखो इधर। अगर किसी के प्लॉट को नॉर्थ साइड की तरफ कोई वेंटिलेशन नहीं, या वेस्ट साइड की तरफ वेंटिलेशन नहीं, या फिर साउथ साइड की तरफ वेंटिलेशन नहीं है, तो वो मेंशन करो। जिस जगह पे हम खिड़की नहीं निकाल सकते उसे हम बोलेंगे कि उस साइड पे वेंटिलेशन नहीं है। समझो नॉर्थ साइड पे वेंटिलेशन नहीं है तो इधर लिखो नो वेंटिलेशन। कुछ इस तरह से हम ये प्लॉट का ड्रॉ करके हम आर्किटेक्ट को दे देंगे। अगर दोस्तों आपका साइड को कोई 5 कोना है या 6 कोना है तो उसका प्लॉट का नाप कैसे रहेगा। पहले तो एक लाइन ड्रॉ करो। अगर नॉर्थ साइड का रहेगा, समझो हम ड्रॉ लाइन कर देते हैं इधर, तो उसको 2 ही कोना है तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो और इस साइड का नाप लिख दो। 25 फीट है तो 25 फीट लिखो। अगर ईस्ट साइड को 2 कोना है, समझो एक छोटा और एक बड़ा, तो इधर ऐसे ये हो गया पहला कोना और ये हो गया दूसरा कोना, तो इस तरह से लिखो। ये नाप रहेगा कुछ समझो 15 फीट रहेगा तो 15 फीट का लिखो इधर। 9 फीट का रहेगा या फिर कुछ समझो 17 फीट का रहेगा तो 17 फीट लिखो इधर। उसके बाद आएगा अपना साउथ साइड। साउथ साइड का जितना नापी रहेगा समझो ज़्यादा रहेगा, कुछ 27 फीट का रहेगा, 27 फीट लिखो इधर। और ये बाजू अगर प्लेन रहेगा तो इसको प्लेन ही रहने दो। ये रहेगा वेस्ट साइड। कुछ इस तरह से लिखो। अगर इस साइड को रास्ता रहेगा नॉर्थ की साइड को तो ऐसे रास्ता ड्रॉ करो उसमें, और इधर लिखो रास्ता कुछ रहेगा 20 फीट या 15 फीट का, वो लिख लीजिए इधर। अगर कोई वेंटिलेशन वेस्ट साइड को नहीं तो इधर लिखो सीधा नो वेंटिलेशन। ठीक है। देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से अगर आप लिख के ले जाते हैं तो प्लान आपका सही से बन जाएगा और उसमें ऑन द स्पॉट कोई बदलाव करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आर्किटेक्ट आपको कुछ 2-4 प्लान बना के देगा। ये 2-4 प्लान सैंपल प्लान लेके घर जाना है और घर वालों के साथ मिलके सही प्लान चुन लेना है। उसके बाद दोस्तों फाइनल प्लान आपको आप स्टील डिज़ाइनर के पास लेके जाना है और उस फाइनल प्लान पे स्टील डिज़ाइन बनवाना है। दोस्तों, स्टील डिज़ाइन में आपको सरिया कितने एमएम का रहेगा, कितने स्पेसिंग रहेगा, और कौन सा ग्रेड का सरिया रहेगा, कितना ग्रेड का कंक्रीट रहेगा, ये सब उसमें मेंशन किया हुआ मिलेगा, वो सब मिलेगा। दोस्तों, स्टील डिनर के पास जाने से पहले आपको आपके प्लॉट में एक जेसीबी के सहायता से एक 4x4 का कुछ 10 फीट का गहरा गड्ढा खोदना है, और जो 10 फीट पर मिट्टी का सैंपल मिलेगा उसको एक प्लास्टिक के थैले में भरकर डिज़ाइनर के पास लेके जाना है। अगर 5-6 फीट पे हार्ड रॉक लग जाता है तो खुदाई वही रोकनी पड़ेगी और उस रॉक को सैंपल लेके जाना है। इससे होगा यही कि डिज़ाइनर आपको फुटिंग की सही डिज़ाइन बना के देगा, जो बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है एक 3D एलिवेशन की। इसमें आपको घर और मकान का बाहरी डिज़ाइन किस तरह से दिखता है वो मालूम पड़ जाएगा। अब दोस्तों बारी आती है एक कॉन्ट्रैक्टर चॉइस करने की। दोस्तों, प्लान एलिवेशन स्टील डिज़ाइन और उसके साथ आपको फ्लोरिंग टाइल्स कौन सी कंपनी का चाहिए, प्लम्बिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, पेंट मटेरियल, रेलिंग का मटेरियल, डोर्स एंड विंडो किस तरह का चाहिए, ईंटें प्लास्टर का रेती किस तरह की चाहिए, ये सब कागज़ पे लिख लो और 4-5 कॉन्ट्रैक्टर के पास से रेट निकलवा लो। दोस्तों, रेट के साथ कॉन्ट्रैक्टर के पहले वाले किए हुए काम भी देख लो। ये सब देख के एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करो।
और कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक 100 के स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट फाइनल कर लो और नोटरी करके ले लो। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सब स्टेप और प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो आपका घर कंस्ट्रक्शन काम सही डायरेक्शन में जाएगा। एक अच्छा मकान बनाने में आपको सक्सेसफुल हो जाओगे। आशा करता हूँ कि आपको सब पॉइंट ध्यान में आ गए हैं। यह वीडियो देखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।